हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चलिए, यहाँ कल मैंने 246 तक की प्रश्नोत्तरी करा दी थी, तो आज चलिए देखते हैं 247 प्रश्नों से, जो कि बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तरी है। आप सभी मित्र जरूर देखिए, और जो भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, हो सके तो और मित्रों तक शेयर करिए, कि जो बहुत सारे मित्र लाभ उठा सकें प्रश्नोत्तरी के। तो यहाँ पर देखते हैं 247 प्रश्नों में पहला प्रश्न हमारा आज का है, कौन पुरुष आरंभ करने के बाद विघ्न आ जाने पर झटपट काम से हाथ खींच लेते हैं। तो कौन से पुरुष ऐसे होते हैं जो कि कोई भी कार्य प्रारंभ या आरंभ करने के बाद विघ्न आ जाने पर अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। तो कैसे पुरुष होते हैं? नीच पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, या इनमें से कोई नहीं। तो 247 में उत्तर बी हो जाएगा। मध्यम पुरुष के लोग होते हैं, और नीच पुरुष के लोग तो काम में हाथ ही नहीं लगाते हैं। कोई भी काम सोचते रहते हैं कि ये करना है वो करें, लेकिन करते नहीं हैं। तो जो कि मध्यम पुरुष के होते हैं, तो वो आरंभ करने के बाद विघ्न आ जाने पर भी और हाथ अपना खींच लेते हैं। और उत्तम पुरुष के लोग जो कि विघ्न, चाहे जितने विघ्न आए वहाँ पर अपना कार्य, अपना लक्ष्य नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये मध्यम पुरुष की श्रेणी में आते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चीनी यात्री इत्सिंग के मतानुसार भर्तृहरि नामक वैयाकरण की मृत्यु कब हुई थी? तो यहाँ पर पूछा है कि चीनी यात्री इत्सिंग के मतानुसार भर्तृहरि नामक वैयाकरण की मृत्यु कब हुई थी? 550 ईस्वी में, 650 ईस्वी में, 555 ईसा पूर्व में, 655 ईसा पूर्व में। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो 248 में उत्तर हो जाएगा। कौन सा? तो बी उत्तर सही होगा। 650 में हुई थी भर्तृहरि नामक वैयाकरण की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगमीन सज्जना नाम तृणजल संतोष विहित वृत्ति नाम प्रस्तुत श्लोक में कौन सा अलंकार है? तो मृगमीन सज्जना नाम तृणजल संतोष विहित वृत्ति नाम। तो इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? यथासंख्य, अतिशयोक्ति, निदर्शना, उपमा। तो 249 में ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ए यथासंख्य अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किसकी सेवा करना परम कठिन कार्य होता है? तो किसकी सेवा करना परम कठिन कार्य होता है? राजा या स्वामी की, गरीब या अमीर की, रोगी या निरोगी की, वृद्ध या शिशु की। तो यहाँ पर कठिन कार्य कौन सा हो जाता है? तो 250 में ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो ए उत्तर स्वामी हो जाएगा। राजा या स्वामी के सेवा करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। यहाँ पर ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, आचार्य दंडी ने किसको अलंकार माना है? तो आचार्य दंडी ने किसको अलंकार माना है? सौंदर्य, आभूषण, कवि कल्पना, शोभादायक धर्म। 251 में डी उत्तर सही होगा। शोभादायक धर्म को आचार्य दंडी ने अलंकार माना है, तो डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भर्तृहरि के वर्णनों के अनुसार उस समय सबसे बुरी दशा किसकी थी? विद्वानों की, मूर्खों की, प्रजा की, राजा की। तो 200 यहाँ पर 52 में ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो ए उत्तर सही होगा। विद्वानों की सबसे बुरी दशा थी कब? भर्तृहरि के वर्णन के अनुसार उनके राज्य में। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पर भर्तृहरि के मुक्तकों में किस छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो भर्तृहरि के मुक्तकों में किस छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? शिखरणी, मंदाक्रांता, वंशस्थ, शार्दूल, विक्रीडित। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी, शार्दूल विक्रीडित छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, और भर्तृहरि का प्रिय छंद भी माना जाता है शार्दूल विक्रीडित। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, जिसके पास विद्या नहीं है वह है, तो वह क्या है? अज्ञानी है, मूर्ख है, पशु है, या दरिद्र है। तो 254 में से उत्तर सही होगा। जिसके पास विद्या नहीं है वह मनुष्य पशु के समान होता है। सी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, जिसमें जीवन की एक देशीयता रहती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? महाकाव्य, खंड काव्य, गीत काव्य, मुक्तक काव्य। तो 255 में उत्तर बी हो जाएगा यहाँ पर। तो जिसमें जीवन की एक देशीयता रहती है उसे क्या कहते हैं? 255 में यहाँ ऑप्शन दिया है बी, खंड काव्य कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किसकी अवस्था ही पदार्थों को बड़ा या छोटा बनाती है? तो किसकी अवस्था पदार्थों को बड़ा या छोटा बनाती है? धनिकों की, गरीबों की, भिक्षुओं की, या मुनियों की। तो 256 में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, धनिकों की हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं,
धन की कौन सी गति नहीं होती है? तो धन की कौन सी गति नहीं होती? नाश, भोग, धर्म, दान। तो यहाँ पर नाश, भोग, दान, यहाँ पर 3 गतियाँ होती हैं, लेकिन धर्म जो कि धन की गति में नहीं आता है, तो सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ना खलु वयस्ते जसो हेतु, यह कथन किसका है? तो ना खलु वयस्ते जसो हेतु यह कथन किसका है? भवभूति का, भारवी का, भास का, भर्तृहरि का। तो 258 में उत्तर ए हो जाएगा। यहाँ पर 258 में ऑप्शन डी हो जाएगा, भर्तृहरि का हो जाएगा। ना खलु वयस्ते जसो हेतु यह कथन भर्तृहरि का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भर्तृहरि ने किसमें सब गुण माने हैं? मनुष्य में, देवता में, सोने में, हीरे में। तो सर्वे गुणः कांचन माश्रयन्ति। तो यहाँ पर सभी गुण कहाँ माने हैं? तो सोने में, धन में सभी गुण निवास करते हैं। उत्तर सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, जब हिमालय का पंख काटा जा रहा था उस समय मैनाक कहाँ छिप गया था? पर्वत में, पाताल में, गुफा में, समुद्र में। तो जिस समय हिमालय का पंख कौन काटे थे? तो इंद्र काटे थे। तो उस समय मैनाक छुपा कर छुप गया था। कहाँ छुपा था? तो यहाँ पर 260 में ऑप्शन हो जाएगा डी, समुद्र में जाकर छुप गया था। ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नीति सतकम का विषय है। तो नीति सतकम का विषय कैसा है? प्राणी मात्र की नीति कुशलता का उपदेश देने वाला है, चेतन और अचेतन के नियम में उपदेश देने वाला है, सज्जन और दुर्जन के विषय में उपदेश देने वाला है, मनुष्य मात्र को नीति कुशलता का उपदेश देने वाला है। तो कैसा विषय माना गया है नीति सतकम को? तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, मनुष्य मात्र को नीति कुशलता का उपदेश देने वाला ग्रंथ माना गया है। क्या? नीति सतकम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाता है उनका पतन कितने प्रकार से होता है? जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाता है उनका पतन कितने प्रकार से होता है? 10, 20, 100, 1000। तो 262 में ऑप्शन सी हो जाएगा, 100 प्रकार से होता है, मतलब कि उनका पतन हो ही जाता है। तो सी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यदि मनुष्य के पास मित्र है तो उसको किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है? कवच की, शत्रु की, औषधि की, आभूषण की। तो यदि मित्र किसी मनुष्य के पास सच्चा मित्र है तो उसे किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो सी उत्तर सही होगा, औषधि की आवश्यकता नहीं होती है सच्चे मित्र रहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सर्वज्ञ की व्याकरणात्मक टिप्पणी है। तो सर्वज्ञ की व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या है? सर्वज्ञ का, सर्वज्ञ का, सर्व प्लस ज्ञ का, सर्व प्लस ज्ञ का। तो कौन सी यहाँ पर सही हो जाएगा? तो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। तो 264 में उत्तर हो जाएगा बी, सर्व प्लस ज्ञ से का यहाँ सर्वज्ञ बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मनुष्य का सच्चा भूषण है। तो मनुष्य का सच्चा भूषण क्या है? मौन, वाणी, सेवा, कर्म। तो यहाँ पर 265 में बी उत्तर सही होगा, वाणी यहाँ पर सच्चा भूषण हो जाएगा, बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, फूल के गुच्छों की भांति मनुष्यों की कितनी गतियाँ होती हैं? तो फूल के गुच्छों की भांति मनुष्यों की कितनी गतियाँ होती हैं? 2, 3, 4, 5। 266 में ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? ए उत्तर सही होगा, 2 होती हैं। फूल के गुच्छों के भांति मनुष्यों की 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, आयु और विलास किस प्रकार क्षणभंगुर है? तो आयु और विलास किस प्रकार क्षणभंगुर माना गया है? जल की लहर और बादल की बिजली की तरह, भूकंप और सुनामी की तरह, समुद्र में उठे ज्वार भाटा और लहर की तरह, जल के बुलबुले और ध्वनि की तरह। 267 में ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, जल की लहर और बादल की बिजली की तरह। आयु और विलास किस प्रकार से क्षणभंगुर माने गए हैं? तो जल की लहर और बादल की बिजली की तरह। तो ए उत्तर सही होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, विधि रहो बलवानिति में मति ही किसने कहा है? तो विधि रहो बलवानिति में मति ही, यह किसका श्लोक है? भर्तृहरि का, कालिदास का, बाण का या शूद्र का? तो यह नीति सतकम का श्लोक है और महाकवि भर्तृहरि का श्लोक माना गया है। विधि रहो बलवानिति में मति किसने कहा है? तो भर्तृहरि ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किम जीर्णम तृणमंती मान महताम ग्रीशरः केसरी। प्रस्तुत पंक्ति में केसरी शब्द किसके लिए आया है? तो किम जीर्णम तृणमंती मान महताम ग्रीशरः केसरी। प्रस्तुत पंक्ति में केसरी शब्द किसके लिए आया है? हाथी के लिए, शेर के लिए, मृग के लिए या धीर पुरुष के लिए? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भी, शेर के लिए आया है। कौन सा शब्द आया है? तो केसरी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यहाँ पर होगा, किस एक के बिना सारे गुण तृणवत हो जाते हैं? धन के बिना, विद्या के बिना, चरित्र के बिना, सम्मान के बिना। तो कौन सा ऐसा गुण है जिसके बिना सारे गुण एकदम तृणवत हो जाते हैं? तो यहाँ पर 270 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
धन के बिना होगा। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। वेश्या के समान किसको कहा गया है? तो वेश्या के समान किसे कहा गया है? चरित्रहीन स्त्री को, उल्टा स्त्री को, राजनीति को, धन को। तो 171 में ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर उत्तर सी हो जाएगा, राजनीति को वेश्या के समान माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। संतः स्वयं पर हिते विहिताभियोगः, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो संतः स्वयं पर हिते विहिताभियोगः, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? अभिज्ञान शाकुंतलम से, किरातार्जुनीयम से, या उत्तर रामचरितम या नीति शतकम से। तो कहाँ से है? तो यहाँ पर 272 में ऑप्शन डी हो जाएगा, नीति शतकम की उक्ति है। उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। भर्तृहरि के अनुसार सारी पृथ्वी उसके लिए रत्नों से परिपूर्ण हो जाती है, जो मनुष्य सबकी भलाई करता है, जो मनुष्य पूर्व जन्म में बहुत पुण्य कमा कर रखा है, जो मनुष्य समाज को ज्ञान देता है, जो मनुष्य परोपकार करता है। तो कौन सा उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर बी उत्तर सही होगा। भर्तृहरि के अनुसार सारी पृथ्वी उसके लिए रत्नों से परिपूर्ण हो जाती है, जो मनुष्य पूर्व जन्म में बहुत पुण्य कमा कर रखा है। तो 273 में ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अमृत का खजाना है, तो अमृत का खजाना किसे बताया है भर्तृहरि ने? समुद्र को, स्वर्ग को, चंद्रमा को, या सूर्य को। तो यहाँ पर अमृत का खजाना का अर्थ है चंद्रमा की, चंद्रमा को अमृत का खजाना माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। कौन सी सूक्ति नीति शतकम की नहीं है? तो कौन सी सूक्ति नीति शतकम की नहीं है? स्वजन इवात्रियतः प्रमोदमेति विधिरहो बलवानिति मे मतिः, ना खलु वयस्तजो हेतु सर्वे गुणाः कांचन माश्रयन्ते। तो यहाँ पर कौन सी सूक्ति नीति शतकम की नहीं मानी गई है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, स्वजन इवात्रियतः प्रमोदमेति। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। इत सिंह के कथन के आधार पर भर्तृहरि को क्या कहा जाता है? जैन, बौद्ध, ईसाई, हिंदू। 276 में ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, बौद्ध कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। गीत, वाद्य, नृत्य आदि कलाएं कितने प्रकार की होती हैं? 68, 64, 62, 66। 267 में उत्तर यहाँ पर बी होगा, 64 प्रकार की होती हैं। क्या? गीत, वाद्य, नृत्य आदि कलाएं 64 प्रकार की होती हैं, और यहाँ नीति शतकम के आधार पर यहाँ बताया है। और आपको मिल जाएगा उत्तर मेघ में भी यहाँ पर मिलेगा कि कलाएं और विद्या कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर 64 प्रकार कलाएं बताई गई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? सर्प, अपने ही आलस्य, दरिद्रता। तो यहाँ पर अपने ही लोग लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिट गया है, तो यहाँ पर अपने ही लोग हो जाएगा। तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या माना गया है? तो आलस्यम ही मनुष्याणाम। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सी उत्तर सही होगा, आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। जब मृदंग के मुख पर, सुर पर मतलब कि आटा लेपन बोहन लगा दिया जाता है तो उसकी आवाज़ किस तरह हो जाती है? जब मृदंग मतलब कि ढोल के मुख पर आटे का लेपन लगा दिया जाता है तो उसकी आवाज़ कैसी निकलती है? फट जाती है, मधुर हो जाती है, तेज बजने लगती है, या मंद पड़ जाती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, मधुर हो जाती है, मधुर ध्वनि। तो यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ईशाम न विद्या न तपो न दानम। तो प्रस्तुत श्लोक में कौन सा छंद है? ईशाम न विद्या न तपो न दानम। तो इसमें कौन सा छंद है? वंशस्थ, उपजाति, अनुष्टुप, इंद्र, वज्रा। 280 में ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, उपजाति छंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। किम तेन हेमगिरणा रजतांद्रिणा वा यत्राश्रितः तरवस्तर्वस्त एव पद में हेमगिरणा शब्द किस पर्वत के लिए आया हुआ है? तो किम तेन हेमगिरणा रजतांद्रिणा वा यत्राश्रिता तरवस्तर्वस्त एव पद में हेमगिरणा शब्द किसके लिए आया हुआ है? तो किस पर्वत के लिए आया हुआ है? सुमेरु पर्वत, मलयागिरी पर्वत, रैवतक पर्वत, हिमालय पर्वत। 281 में ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, सुमेरु पर्वत के लिए आया है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पर सूनु सच्चरिता सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुख पद में सूनु शब्द का अर्थ क्या है? तो सूनु सच्चरिता सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुख। तो पुत्र जो कि सच्चरिता चरित्रवान हो, सती जो कि प्रियतमा हो
हो और स्वादी जो कि अपने अनुसार प्रसाद उन्मुख हो। इस पद में सूनु शब्द का अर्थ क्या पूछा है? तो पिता, माता, पुत्र, पत्नी। तो सूनु का शब्द हो जाएगा पुत्र। सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से गद्य का भाग नहीं है। तो गद्य का भाग क्या नहीं है? कथा, आख्यायिका, कथानिका, चंपू। निम्नलिखित में से गद्य का भाग नहीं है। तो क्या नहीं है? कथा, आख्यायिका, कथानिका, चंपू। तो गद्य में क्या नहीं आता है? तो चंपू काव्य नहीं आता है। उत्तर जी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। स्वायत्तमेकान्ते गुणं विधात्रा विनिर्मितं छादन्मज्ञतायाः। स्वायत्तमेकान्ते गुणं विधात्रा विनिर्मितं छादन्मज्ञतायाः। इस पद में छादन शब्द का क्या अर्थ होगा? तो छादन का अर्थ क्या पूछा है? यहाँ पर हो जाएगा स्वायत्त में एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादन्मज्ञतायाः। इसमें उपजाति छंद है और यहाँ पर पूछा है कि छादन शब्द का अर्थ क्या होगा? तो आवरण, छेदना, निर्माण करना या छाया करना। तो 284 में यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए, आवरण हो जाएगा। छादन का मतलब कि आवरण हो जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। भर्तृहरि के अनुसार कौन आनंद मग्न होकर अपने पेट को भरने में लगा है? सज्जन, दुर्जन, कुत्ता, मूर्ख। तो यहाँ पर है कि भर्तृहरि के अनुसार कौन? सज्जन, दुर्जन, कुत्ता, मूर्ख। तो यहाँ पर है कि भर्तृहरि के अनुसार कौन आनंद मग्न होकर अपने पेट को भरने में लगा रहता है? तो उत्तर हो जाएगा सी, कुत्ता हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। गंगा शिव जी के सिर से कहाँ जाकर गिरी? समुद्र में, धरती में, हिमालय पर्वत में या स्वर्ग में? तो गंगा शिव जी के सिर से कहाँ जाकर गिरी थी? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, हिमालय पर्वत में जाकर गिरी थी। ऑप्शन यहाँ पर सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। शास्त्र में किसकी दवा विहित नहीं है? अग्नि, मूर्ख, सूर्य, तप या पशु की? तो किसकी दवा विहित नहीं है? अग्नि, मूर्ख की, सूर्य, तप या पशु की? तो 287 में ऑप्शन बी हो जाएगा, मूर्ख की दवा विहित नहीं है। कहाँ? शास्त्र में मूर्ख की ना कोई भी दवा नहीं बनी है। लोग सबको समझा सकते हैं लेकिन एक दुराग्राही मूर्ख व्यक्ति के चित्त को बस में नहीं कर सकते हैं, उसे नहीं समझा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कौन पुरुष आरंभ करने के बाद विघ्न आ जाने पर झटपट काम से हाथ खींच लेते हैं? तो कैसे यहाँ पर पुरुष होते हैं? आगे यहाँ पे दूसरा आगे नेक्स्ट क्षमता मित्रों आगे देखते हैं। यहाँ पर 288 प्रश्नोत्तरी को। तो चंद्रोज्ज्वला में समास है। चंद्रोज्ज्वला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व। तो 288 में ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसकी प्रसिद्धि कीर्ति को ब्रह्मा भी नष्ट नहीं कर सकता है? तो किसकी प्रसिद्धि कीर्ति को ब्रह्मा भी नष्ट नहीं कर सकता है? राजा की, मूर्ख की, हंस की या सज्जन की? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 279 में ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा? तो सी उत्तर सही होगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं चंद्रोज्ज्वला में कौन सा समास है। तो चंद्रोज्ज्वला में यहाँ पर कर्मधारय समास बन रहा है। यहाँ 88 में सी उत्तर सही होगा। और है कि किसकी प्रसिद्धि कीर्ति को ब्रह्मा भी नष्ट नहीं कर सकता है? तो यहाँ पर हंस हो जाएगा, हंस की कीर्ति को ब्रह्मा भी नष्ट नहीं कर सकता है। सी उत्तर सही होगा। कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, थोड़ा सा PDF इधर उधर हो गई थी, तो आगे यहाँ पर मैंने मिलान करके बताया है सही उत्तर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ब्रह्मा का वाहन है। तो ब्रह्मा का वाहन क्या है? गरुण, हंस, शेर, वायु। तो 290 में ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा? तो बी उत्तर सही होगा। ब्रह्मा का वाहन क्या है? तो हंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सुधाम विना ना प्रयुर विरामम ना निश्चितार्थाद विरमंती रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो विरमंती धीरा यहाँ पर हो जाएगा। तो 291 में ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, धीरा हो जाएगा। सुधाम विना ना प्रायुर विरामम ना निश्चितार्थ विरमंत धीरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। ऐश्वर्य का आभूषण है। तो ऐश्वर्य का आभूषण क्या है? सुजनता, आत्मश्लाघा, विनम्रता, अक्रोध होना। तो 292 में ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, सुजनता हो जाएगा। क्या? ऐश्वर्य का आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। मृग मीन सज्जना नाम तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम पद में मीन शब्द आया है। तो मीन शब्द किसके लिए आया है? मछली के लिए, हरिण के लिए, सज्जनों के लिए, धीवर के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, मछली के लिए आया हुआ है। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है।
भर्तृहरि के अनुसार धैर्यशाली पुरुष न्याययुक्त मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते हैं, चाहे नीति में निपुण व्यक्ति निंदा करे या प्रशंसा, भोजन मिले अथवा भूखों को कार्य करना पड़े, सम्मान मिले या अपमान, न्याय किया जाए या अन्याय। तो भर्तृहरि के अनुसार धैर्यशाली पुरुष न्याय युक्त मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते हैं, क्या होने पर, तो चाहे उनको क्या हो जाए। तो 294 में ऑप्शन हो जाएगा ए, नीति में निपुण व्यक्ति की निंदा मिले या प्रशंसा ऐसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सज्जनों की मित्रता की तुलना की गई है, तो किससे की गई है? दिन के पूर्वार्ध में रहने वाली छाया की तरह, दिन के उत्तरार्ध में रहने वाली छाया की तरह, पेड़ की छाया की तरह या पर्वत की छाया की तरह। तो 295 में ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कौन सा? तो उत्तर बी हो जाएगा, दिन के उत्तरार्ध में रहने वाली छाया की तरह सज्जनों की मित्रता की तुलना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, भर्तृहरि के मन में कितने शल्यकील की तरह चुभते हैं? 6, 7, 8, 9। तो भर्तृहरि के मन में कितने शल्यकील की तरह चुभते हैं? 296 में बी उत्तर सही होगा, 7 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल जनसाधारण के कल्याण का मार्ग नहीं है, तो क्या नहीं है? जीव हिंसा से अलग करना, पराये की संपत्ति को लेने से परहेज करना, अपने कल्याण की सोचना, तृष्णा स्रोत को रोकना। तो सकल जनसाधारण के कल्याण का मार्ग क्या नहीं है यहाँ पर? तो नहीं पूछा है, तो नहीं को बहुत ध्यान से देखना है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, अपने कल्याण को सोचना सकल जनसाधारण के कल्याण का मार्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पर्योषित पद का अर्थ है, तो पर्योषित पद का अर्थ क्या है? दूसरे की स्त्री, कोयल, दुर्जन, कोयल्टा या स्त्री। 298 में ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? तो उत्तर हो जाएगा ए, पर्योषित का अर्थ होगा दूसरे की स्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भर्तृहरि के अनुसार कितने गुणों से युक्त राजा की सेवा करनी चाहिए? तो कितने गुण होना चाहिए एक राजा में? 4, 6, 8 या 12। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो बी उत्तर सही होगा, 6 गुणों से युक्त राजा की सेवा करनी चाहिए, ऐसा भर्तृहरि मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अति लघु और अचेतन होने पर भी सूर्य की किरणों से के स्पर्श से ही जलने लगती है, क्या? सूर्यकांत मणि, पद्मराग, मरकत मणि, नीलम मणि। तो अति लघु और अचेतन होने पर भी सूर्य की किरणों के स्पर्श से ही क्या जलने लगती है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, सूर्यकांत मणि जलने लगती है, ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भर्तृहरि ने राजन दुदुक्षसी यदि क्षिति धेनु में नाम में पृथ्वी की तुलना किससे की है? कल्प वृक्ष से, गाय से, समी वृक्ष से या समुद्र से। तो यहाँ पर बी उत्तर सही होगा, गाय से किया है। किसने? भर्तृहरि ने राजन दुदुक्षसी यदि क्षिति में धेनु में नाम में पृथ्वी की तुलना गाय से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति नीच सत्कर्म की नहीं है? तो नहीं भी है, कौन सी नहीं है? सायत्मे कांति गुणम विधात्रा, जाड्यम धियो हरत सिंचति वाच सत्यम, शतां संदेह पदेषु वस्तुषु प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम। तो कौन सी नहीं है जो कि नीच सत्कर्म की युक्ति नहीं है? तो 302 में सी उत्तर सही होगा, शताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु, यह जो कि नीच सत्कर्म की युक्ति नहीं है, बाकी तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मैनाक के पिता का नाम है, तो मैनाक के पिता का क्या नाम है? तो 303 में उत्तर बी हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, इंद्र किसके पंख काटे थे? तो गरुण के, पर्वत के, समुद्र के, मोर के। तो इंद्र ने किसके पंख काटे थे? तो यहाँ पर 304 में ऑप्शन बी होगा, पर्वत के पंख काटे थे, ऑप्शन बी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सत्संगत के प्रभाव से क्या होता है? मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है, सत और सदाचरण में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, उपयुक्त सभी गुण सद्गुण विकसित होते हैं। तो सत्संगति कथम न करोति पुंसाम, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। 305 में सारे यहाँ पर सही हो गया, उपयुक्त सभी सद्गुण विकसित हो जाते हैं सत्संगत के प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विपद धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा सदशिवा के पटुता युधि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क्या आएगा? पराक्रमः विक्रमः खलाः सज्जनाः। तो यहाँ पर उत्तर भी होगा, विक्रमः हो जाएगा। विपद धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा सदशिवा के पटुता युधि विक्रमः रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी, बी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भर्तृहरि के संसार में किस एक को पुण्यवान जन प्राप्त नहीं करते हैं? जो अच्छे आचरणों से पिता को प्रसन्न रखता है, जो अपने पति की भलाई ही चाहती है, जो सुख दुख में समान व्यवहार करता है, जो दिन रात परिश्रम करता है। तो भर्तृहरि के संसार में किस
एक को पुण्यवान जन प्राप्त नहीं करते हैं। तो 307 में डी उत्तर सही होगा। जो रात दिन परिश्रम करता है तो उसे पुण्यवान जन भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। सज्जन पुरुष संसार में इस प्रकार का आचरण करते हैं। तो किस प्रकार का आचरण करते हैं? तृष्णा को काटते हैं, क्षमा का सेवन करते हैं, अभिमान का त्याग करते हैं, मदमस्त रहते हैं। तो 308 में उत्तर डी हो जाएगा। सज्जन पुरुष संसार में इस प्रकार का आचरण करने पर भी खुश रहते हैं। कैसे? मदमस्त रहते हैं। डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। समृद्धि के समय कौन अभिमान रहित होता है? तो समृद्धि के समय कौन अभिमान रहित होता है? राजा, सत्पुरुष, व्यापारी, दुर्जन। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, सत्पुरुष होते हैं अभिमान रहित, तभी तो उन्हें सत्पुरुष कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। व्यालम व्याल मृणाल तंतुभिर्षौ। तो यहाँ व्यालम पद का अर्थ है तो व्यालम बाले मृणाले तंतुभिर्षौ रेद्रिम क्षमम ऋंशते। तो यहाँ पर व्यालम बाल मृणाल तंतुभिर्षौ में व्यालम का अर्थ क्या होगा? दुष्टगज, हिरन, व्याघ्र, शिकारी। तो 310 में ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, दुष्ट गज हो जाएगा। उत्तर ए सही होगा। तो मित्रों, मैंने 310 प्रश्नों की सीरीज यहाँ पर पूरी की है, जो कि नील सत्यों की प्रश्नोत्तरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, आप सभी मित्र जरूर देखिएगा। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारी प्रश्नोत्तरी कराई है, जो कि टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एलटी के लिए भी। तो जो भी मित्र नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, मिल जाएगी आप सभी मित्र को, वहाँ से जरूर देखिए। और जो मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। पढ़ते रहिए मित्रों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।